तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम क्षितिज मालविया, लेकर आ गया हूँ आपके पास एक और नया लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने प्यारे बच्चों बात कर ली थी कि एनर्जी किस बला का नाम है। आज हम बात करेंगे कि एनर्जी में जो मैकेनिकल एनर्जी देखी थी उसमें दो टाइप थे, पोटेंशियल और काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है वो देखेंगे। ठीक है भाई साहब, काइनेटिक वर्ड आता है मूवमेंट से। ठीक है, काइनेटिक मतलब कि जो बॉडी मूव कर सके, जिसमें मूवमेंट होता हो। मतलब सर जी ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, कौन सी एनर्जी है प्यारे बच्चों, मेरे राज दुलारो? ये जो सर काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? मोशन से रिलेटेड है। मोशन का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मोशन का मतलब हो जाता है मूवमेंट। मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, अब एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। ये जो भाई मूव कर रहा है ये हो गया और ये हो गया। दोनों में मैं बोल रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा सेकंड वाले केस में थी। इसमें काइनेटिक एनर्जी कम है, इसमें काइनेटिक एनर्जी कम है, इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है। सर इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी कैसी एनर्जी हो गई कि मूवमेंट बढ़ा रहे तो बढ़ रही है, मूवमेंट कम कर रहे तो कम हो रही है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कैसी एनर्जी हो गई जो मूवमेंट की वजह से है। जो किसके वजह से है भाई? मूवमेंट की वजह से है। भाई किसी बॉडी में वो एनर्जी जो उसके मोशन की वजह से आए उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव करने की वजह से जो एनर्जी वो पजेस कर रही है, जो उसके पास है, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। मूवमेंट की वजह से वो जो एनर्जी आएगी, मोशन की वजह से जो एनर्जी आएगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी। अब मोशन लेफ्ट राइट अप डाउन आगे पीछे कहीं पर भी हो, काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अगर मोशन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब एक ऐसी एनर्जी जो मोशन की वजह से आती है, एक ऐसी एनर्जी जो मोशन की वजह से आती है, उसको हम कहते हैं कि भाई ये कौन सी एनर्जी है प्यारे प्यारे बच्चों? ये है काइनेटिक एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो मोशन की वजह से आए वो होती है काइनेटिक एनर्जी। अब भाई एक एग्जांपल देखते हैं अपन। मान लीजिए मैं अलग अलग बॉल्स ले रहा हूं, बॉल ए बी सी एंड डी। ठीक है, अगर मैं एबीसीडी बॉल ले लेता हूं और इस एबीसीडी बॉल को मैं अलग अलग हाइट से ड्रॉप कर रहा हूं, भाई ए बी सी डी। लॉजिकल बात बताओ कि इस बॉल को यहां से ड्रॉप करूंगा तो डिप्रेशन कम आएगा, फिर डिप्रेशन हाइट बढ़ाऊंगा तो बढ़ जाएगा, और हाइट बढ़ाऊंगा और बढ़ जाएगा, और हाइट बढ़ाऊंगा और बढ़ जाएगा। मतलब जैसे जैसे मैं हाइट बढ़ा रहा हूं तो ये जो बॉल नीचे की तरफ आ रही है इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ रही है इसलिए और स्पीड से नीचे आ रही है, और स्पीड से नीचे आ रही है। मतलब इसकी जो एनर्जी है वो बढ़ते जा रही है, एनर्जी जो है वो बढ़ते जा रही है। दैट इज वाई हम ये कहते हैं कि भाई ग्रेटर हाइट मोर काइनेटिक एनर्जी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को हाइट से ना रिलेट करके हम वेलोसिटी से रिलेट करें, क्योंकि मोशन के अंदर वेलोसिटी इज द टर्म जो सबसे ज्यादा चेंज होगा। अगर भाई वेलोसिटी कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम है, ज्यादा है वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। मान लीजिए अगर आप एक खुदा ना खास्ता, अगर आप, चलो ये एग्जांपल नहीं लेते, नहीं तो फिर बहुत बच्चे बुरा मान जाएंगे। अगर मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं और बॉल बहुत स्लोली आ रही है, ठीक है, स्लोली लोली, अगर आप उसको कैच करेंगे तो आपको कम एनर्जी लगाना पड़ेगा, बहुत आराम से कैच कर लेंगे। बॉल बहुत स्पीड से आ रही है आपकी तरफ तो आपको एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों भाई? उसको रोकने के लिए एनर्जी ज्यादा क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि जब स्पीड ज्यादा थी बॉल की तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, स्पीड ज्यादा लगाना पड़ा। जब बॉल की स्पीड कम थी तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कम थी, स्पीड मतलब फोर्स कम लगाना पड़ा। मतलब वो एनर्जी जो मोशन के कारण हो उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। जब हम बॉडी की वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जब वेलोसिटी कम करते हैं काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। यही रीजन होता है कि भाई एक बुलेट जो होती है बहुत फास्ट मूव करती है, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए वो इंसान को भी मार सकती है, आर पार चले जाती है। विंड की स्पीड ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो बड़े बड़े विंडमिल्स के ब्लेड वो मूव कर सकती है। ठीक है, अगर कोई कार मूव कर रही है काइनेटिक एनर्जी है, कोकोनट फॉल कर रहा है काइनेटिक एनर्जी है, रोटेटिंग व्हील काइनेटिक एनर्जी है, फ्लोइंग वाटर काइनेटिक एनर्जी है, रनिंग एथलीट काइनेटिक एनर्जी है, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट काइनेटिक एनर्जी है। अरे भैया कहीं पर भी मूवमेंट हो रहा हो बोल देना कि वो एक काइनेटिक एनर्जी है, और स्पीड या वेलोसिटी बढ़ने के कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, या फिर टेक्निकली मैं बोलूं तो काइनेटिक एनर्जी किसी मूविंग बॉडी की वो वर्क डन होती है, वो वर्क डन से ही तो एनर्जी मतलब वर्क डन आ रहा है ना भाई, वो वर्क डन होता है जो आपको उस बॉडी को उस वेलोसिटी पे मेंटेन रखने के लिए लग रहा है। ठीक है, करंट वेलोसिटी के ऊपर लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा आपको, जो एक्सेलरेशन करना पड़ा आपको, दैट इज काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू एक्सेलरेट इट टू इट्स करंट वेलोसिटी। अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी यानी u से v तक लाने में जो मुझे वर्क डन लगा और ये वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए जो वर्क डन लगा, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ये समझना है तो सिंपल सी बात है कि एक ऐसी एनर्जी जो मोशन की वजह से आ रही है किसी बॉडी में, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। किस पे डिपेंड करती है बेटा? वेलोसिटी के ऊपर। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, अब देखो इसको हम समझते हैं कि भाई मान लीजिए कि एक सरफेस है, ठीक, ये एक कार है, ठीक है, ये वही कार है, ये u से चल रही है, v पर आ गई, मुझे u से v ले जाने में एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स लगाना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट होगा तो अपन कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? वर्क डन हो रहा है। तो वो वर्क डन जो बॉडी को इस वेलोसिटी पर एक्सेलरेट करने के लिए लगा, इस वेलोसिटी पर एक्सेलरेट करने के लिए लगा, उस वर्क डन को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये वर्क डन के बराबर है। ठीक है, ठीक है, और वर्क डन के बराबर कैसी है भाई? ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है u से v। मान लो इनिशियल वेलोसिटी u थी और बॉडी रेस्ट पे थी, तो मुझे जो वर्क डन करना पड़ा इसको v तक वेलोसिटी पे ले जाने के लिए, वो काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब वर्क डन क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना भाई। फोर्स को क्या बोलते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये एमएस बन गया। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट। अब मेरी कहानी शुरू होती है कि मुझे ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये निकालना है। तो देखते हैं भैया, आप बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u। कितना था? बॉडी रेस्ट पे था, मान लो 0। फाइनल वेलोसिटी बाद में मैंने कितनी कर दी? v। ठीक है, एक्सेलरेशन a है, डिस्प्लेसमेंट s है। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बोल सकता हूं मैं कि ये 2as है। आई बात समझ में? और as की वैल्यू यहां पर कितनी है बेटा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और मैं क्या बोल केस ले रहा हूं कि बॉडी इनिशियली रेस्ट में थी, u 0 था, तो क्या हो जाएगा? as की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? v स्क्वायर अपॉन 2। मतलब as की जगह v स्क्वायर अपॉन 2 रख दूं तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, यही वर्क डन है, यही fs है, यही mas है, और as की वैल्यू आ गई v स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो m v स्क्वायर अपॉन 2। इसको अगर सही लिखेंगे अपन तो ये बन जाएगा हाफ m v स्क्वायर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ m v स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई भाई साहब? हाफ m v स्क्वायर हो गई। देखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, क्योंकि इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी, इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी, तो वेलोसिटी जो लगी हमने v लिया, बाद में वेलोसिटी v हो गया। as की वैल्यू यहां से निकाली हमने, चलो इनने पूरा s की वैल्यू निकाली, अपन ने as की वैल्यू निकाली v स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, वर्क डन के फॉर्मूला में रखा, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे रखा, a से a कट गया, u की वैल्यू 0 थी तो ये हाफ m v स्क्वायर बना। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों? हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मास पर भी डिपेंड कर रही है। मास तो चलो कांस्टेंट हो गया, इस पर डिपेंड कर रही है बेटा वेलोसिटी के स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, मतलब अगर वेलोसिटी को आपने डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी बेटा 4 टाइम्स चेंज हो जाएगी, इस बात का याद रखना। ठीक है, वेलोसिटी को डबल करा तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स चेंज होगी। अगर वेलोसिटी को आपने हाफ करा यानी 1/2 करा तो चेंज कितना होगा? 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 टाइम्स हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बेटा? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उसका डेरिवेशन क्या होता है और उसका एग्जांपल्स क्या होता है, तीनों चीज समझ चुके हो आप, उसका यूनिट भी आप देख चुके हो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? वो एनर्जी जो किसी बॉडी के अंदर मेरे प्यारे बच्चों उसके मोशन की वजह से है, उसके मूवमेंट की वजह से है, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, भैया जी अगर मैं मूव कर रहा हूं इस तरीके से, मेरे में कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। मूवमेंट ज्यादा करूंगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। वेलोसिटी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। मेरी यूनिट क्या है? जूल। और फॉर्मूला क्या है? हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चन सुन भाई। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है प्यारे प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया है? 15। ठीक है, मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी दी है? 4। पूछा है काइनेटिक एनर्जी। सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे पहले, हाफ m v स्क्वायर, मास की वैल्यू रखी, वेलोसिटी की वैल्यू रखी, हाफ m v स्क्वायर के अंदर। ठीक है, निकाल लिया, आंसर ये आ गया भैया। ठीक, इतना सिंपल क्वेश्चन तो अपन कर ही सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्क डन?
टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार। वर्क डन पूछा है, क्या पूछा है? वर्क डन। ठीक है, अब अपन ने देखा है कि वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। इनिशियल वेलोसिटी ये दिया हुआ है, फाइनल ये दिया हुआ है, और मास दिया हुआ है ये। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा बेटा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। देखो कैसे करेंगे इसको। वर्क डन जो होगा बेटा, सॉरी, वर्क डन जो होता है ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, तो वर्क डन हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ mu स्क्वायर। बोलो सर ये कैसे निकाला? अरे प्यारे बच्चों, बहुत बार बताया है चेंज कैसे निकालते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो भैया जी ये आ जाएगा वर्क डन हाफ mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, अब पीछे क्वेश्चन के अंदर मुझे मास दिया हुआ है हाफ, मास दिया हुआ है 1500। ठीक है, बाद वाले इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी देख लेते हैं अपन। ठीक है, इनिशियल दी है 30, फाइनल दी है 60। तो इनिशियल हो गया 30, फाइनल हो गया 60। ठीक है, अब 30 को अपन चेंज करेंगे और 60 को अपन चेंज करेंगे। ठीक है, कितना आएगा बेटा? ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 6 टाइम्स, ये आ जाएगा 10 टाइम्स। ठीक है, 50/6, ये आ जाएगा 6 टाइम्स, ये आ जाएगा 20 टाइम्स, ये आ जाएगा 100/6। ठीक है, तो हाफ mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, भाई ये आ जाएगा 2500, है ना? फाइनल में से नीचे लग रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं। 10,000 अपॉन 36 माइनस 2500 अपॉन 36। ठीक है यारे बच्चों, अब 10,000 में से 2500 हटा दो तो कितना आ जाएगा बेटा? 0 0। ठीक, 100 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? 75 अपॉन 36। ठीक है, और बाहर क्या लिखा हुआ है बेटा? हाफ 1500। ठीक है भाई, अब सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। हाफ 1500 मल्टीप्लाई बाय 7500 अपॉन 36। ठीक, 2 से कटेगा ये 750 टाइम्स। ठीक है, काटेंगे इसको, ये कटेगा 18 टाइम्स, ये कटेगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 7 जा 5 जा। ठीक, ये कट सकता है क्या? बिल्कुल कट सकता है। ये कटेगा 6 टाइम्स, ये कटेगा 2 5 0 0। ठीक है भाई, 2 3 के टेबल से काटा मैंने। ठीक, ये और कट सकता है क्या? नहीं कट सकता क्या? तो 375 इंटू 2500 अपॉन 6। ठीक है, सॉल्व करते बैठना घर पे, क्या आएगा आंसर इसका? जे आएगा इसका आंसर। ठीक है, करके देख ही लेते हैं। ये 6 से और कुछ कट सकता है क्या यहाँ पे? हाँ भाई कट सकता है ना, ये 3 टाइम्स कटेगा। ये 2 1 जा 2 2 जा 4 5 जा 0 जा। ठीक है, 1250। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर अपन 375 इंटू 1250 अपॉन 3। ठीक, करते रहिएगा, आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओह, नेक्स्ट तो पोटेंशियल एनर्जी चालू हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी शुरू करते हैं बेटा।